कई बार ऐसा होता है कि जब हम इंग्लिश लिख रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि हम कब कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएं, कैसा मेन वर्ब लगाएं। और ये सिर्फ उनके साथ नहीं होता जिन्हें इंग्लिश ठीक से नहीं आती, ये उनके साथ भी होता है काफी बार जिन्हें इंग्लिश आती है। जी हाँ, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का टॉपिक है ही इतना ट्रिकी कि अगर आप इसे ठीक से नहीं देखेंगे, इसे ठीक से नहीं समझेंगे, तो आप इंग्लिश को जानते हुए भी गलतियां कर बैठेंगे। इसीलिए आज की वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिकी रूल्स को देखने वाले हैं जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में काफी बार मुश्किलें पैदा करते हैं। आप लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एरर स्पॉट कर रहे हैं। जी हाँ, तो आज की वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे सपोर्ट कीजिए। आप वीडियो को पूरा देखकर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, तो प्लीज वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा। काफी ज्यादा एफर्ट्स और मेहनत लगती है एक छोटी सी कुछ चंद मिनटों की वीडियो को बनाने में, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में कि वीडियो आपको कैसी लगी, कंटेंट क्या आपको इंफॉर्मेटिव लगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जब आप वीडियो देखें तो उस समय को आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाए, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इससे रिलेटेड एक और वीडियो डाल रही हूँ जो मैंने प्रीवियसली बनाई थी, जहां पर मैंने बिल्कुल बेसिक से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझाया है, उसे जरूर देखिएगा इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट ट्रिकी रूल, जो काफी कॉमन है, जो अक्सर सभी को पता होता है। नाउ, जब कभी भी दो सिंगुलर या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हुए होते हैं तो हम वहां पर किस तरह का हेल्पिंग वर्ब या किस तरह का मेन वर्ब लगाते हैं। तो हम वहां पर प्लूरल मेन वर्ब लगाते हैं या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, जैसे कि आर या वर। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब इस रूल के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को देखते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल। यहाँ पर आपको दो सब्जेक्ट दिख रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर, और ये जुड़े हुए हैं एंड से, इसीलिए दो सब्जेक्ट होने के कारण हम यहाँ पे आर लगाएंगे। यू, ही एंड आई लिव इन द सेम हाउस। मतलब यहाँ पे तीन सब्जेक्ट हैं, तीनों एंड से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा या मेन वर्ब होगा वो क्या होगा, प्लूरल। और लिव यहाँ पर प्लूरल है, ध्यान रखिए अगर एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है, जो कि इस रूल के अकॉर्डिंग गलत माना जाएगा। होप आपको इस रूल के अकॉर्डिंग ये सेंटेंसेस समझ आए होंगे। चलिए चलते हैं, अब हम नेक्स्ट अपना जो रूल है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का उसे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब जो रूल मैं आपको बताने वाली हूँ ये प्रीवियस जो रूल था उससे काफी ज्यादा मिलता जुलता है, और काफी बार ऐसा होता है कि इस रूल को जो नहीं जानते वो प्रीवियस वाला जो पहला जो रूल मैंने बताया था उसके बेसिस पे इस वाले रूल के बेस पर जो सेंटेंसेस आते हैं ना उन्हें गलत कर बैठते हैं। अब देखिए, हमने प्रीवियस के रूल में पढ़ा है कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों या दो से ज्यादा एंड से जुड़े हो तो हम वहां पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब जैसे कि आर या वर का यूज करते हैं। ये रूल कहता है अगर आपका सब्जेक्ट दो है, ठीक है, और वो एंड से जुड़ा है, तो वहां पर आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, आप वहां पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। पर ऐसा क्यों, ये हम जानेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझकर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं इस रूल को और अच्छे से समझने के लिए। Let's take this example. Rice and curry is my favorite food. अब प्रीवियस रूल के अकॉर्डिंग आप राइस करी को एंड से जुड़ा हुआ देखकर आर लगाने की गलती करेंगे, बट ध्यान से देखिए राइस करी तो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, बट ये एक ही आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये एक ही मील है, राइस और करी, ठीक है। इसलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा दो अलग अलग सब्जेक्ट होने के बाद भी। इसलिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब या हम वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर लगाएंगे, विच इज, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे इस रूल की क्लैरिफिकेशन आपको और अच्छे से होगी।
स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अब यहाँ पे स्लो और स्टेडी है, ठीक है तो ये अलग अलग सब्जेक्ट, लेकिन ये एक ही आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं। मतलब जो व्यक्ति काम होता है, कंसिस्टेंट होता है, वो ही रेस जीतता है। तो स्लो एंड स्टेडी अलग अलग सब्जेक्ट होने के बाद भी, क्योंकि एक आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगाएंगे वो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, सिंगुलर के अकॉर्डिंग। सिंगुलर यहाँ पर विन नहीं विंस होगा, ठीक है। एस लगाकर हम सिंगुलर बनाते हैं, अगर इसे प्लूरल बनाना हो तो हम एस को रिमूव करेंगे। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। सो थर्ड जो पॉइंट है वो कहता है, अगर किसी सेंटेंस में आपको 1 2 3 इस तरह से अगर सब्जेक्ट्स दिखते हैं, बट वो दोनों तीनों नाउन्स या दोनों तीनों सब्जेक्ट किसी एक ही पर्सन या सेम पर्सन के बारे में बात कर रहा है, तो ऐसे केस में आपका जो वर्ब है ना, वो प्लूरल नहीं, वो सिंगुलर जाएगा। एग्जाम्पल से समझेंगे, डोंट वरी अगर आपको नहीं समझ आया है। एक बात और नोट करनी है कि ऐसे केस में जब 2 या 3 नाउन है और सेम सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो वहां पर जो आर्टिकल आप लगाएंगे वो एक बार ही लगाएंगे। हर सब्जेक्ट में अलग अलग अगर आप आर्टिकल्स लगाते हैं तो फिर वो अलग अलग सब्जेक्ट माना जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। माई नेबर एंड साइंटिस्ट हैज कम। अब यहाँ पर जनरली लोग क्या करेंगे, नेबर और साइंटिस्ट को देखेंगे, दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो चलिए हम हैज को हैव कर देते हैं। बट ध्यान से देखिए, यहाँ पर साइंटिस्ट और नेबर से पहले माई जो लगा है ना, ये हिंट दे रहा है कि ये नेबर ही साइंटिस्ट है और साइंटिस्ट ही नेबर है। मतलब नेबर और साइंटिस्ट किसी एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर हैज का यूज किया गया है। अगर यहाँ पे साइंटिस्ट के आगे भी माई लगा होता ना और नेबर के आगे तो माई लगा ही है, तब आप समझ जाते कि ये सेम पर्सन नहीं है। अ नाइफ एंड फोक इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है जो नाइफ का भी काम कर रहा है, फोक का भी काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर इज का यूज किया गया। अभी हम पहचानेंगे कैसे, सिंपल है। अगर आर्टिकल सिर्फ एक ऑब्जेक्ट से या एक पर्सन से पहले लगा है तो समझ जाइए वो सेम ऑब्जेक्ट या सेम पर्सन है। बट अगर आर्टिकल दोनों ही ऑब्जेक्ट्स या दोनों ही नाउन से पहले लगे हुए हैं तो आपको समझ जाना है कि ये प्लूरल है। जैसे अगर यहाँ पर अ नाइफ एंड अ फोक होता ना, तो वो अलग अलग नाइफ और फोक की बात हो रही है। तब ऐसे केस में आप यहाँ पर इज नहीं, आप आर का प्रयोग करते। पहचानना बहुत आसान है, अगर आर्टिकल फॉर एग्जाम्पल अ या द अलग अलग हैं तो मतलब प्लूरल ऑब्जेक्ट या पर्सन है। चौथा जो पॉइंट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सब्जेक्ट दिखने में प्लूरल है पर वो होता सिंगुलर है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि कोई भी सब्जेक्ट जो दिखने में प्लूरल है, मतलब ऐसी एस के साथ है, बट वो एक्चुअल में होता सिंगुलर है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगा। एग्जाम्पल्स देखिए। पॉलिटिक्स इज ऑलवेज अ हॉट टॉपिक। अब पॉलिटिक्स के एस को देखकर ना कंफ्यूज नहीं होना है कि ये प्लूरल है, ये दिखने में प्लूरल है बट ये फंक्शन सिंगुलर की तरह कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर आप एस का यूज करेंगे। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो दिखने में एस की वजह से प्लूरल लगते हैं बट होते सिंगुलर हैं, जैसे कि मीजल्स, मम्स, बिलियर्ड्स, लिंग्विस्टिक्स। अब देखते हैं फिफ्थ वाला रूल, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और अगर आप कुछ रिटन में लिख रहे हैं तो भी। अब चलिए हम कुछ वर्ड्स को पहले समझते हैं। ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, नॉर, और। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको अपने माइंड में ध्यान से बिठा लेना है। जब कभी भी सेंटेंस में आपको इनमें से कोई सा भी वर्ड दिखे, ठीक है, तो आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब को लगाते समय ये ध्यान रखना है कि जो आप वर्ब लगाएंगे या जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। वो आप नियरेस्ट जो पास वाला सब्जेक्ट है ना उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। अब ये पास वाला सब्जेक्ट क्या है, चलिए ये एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। तो चलिए समझते हैं। नीदर द टेबल नॉर द चेयर्स वर पॉलिश्ड। अब ये सेंटेंस नीदर और नॉर से जुड़ा है, दो सब्जेक्ट है टेबल और चेयर्स, और पास वाला जो सब्जेक्ट है वो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के पास होता है, और चेयर्स ऐसा ही सब्जेक्ट है। और चेयर्स क्योंकि प्लूरल है इसलिए हमारा हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा, विच इज वर।
होप आपको नियरेस्ट सब्जेक्ट समझ आया होगा। इधर ही और आई हैव द की, या तो उसके पास की है या मेरे पास है। अब यहाँ पे इधर और से जुड़ा है, ही और आई सब्जेक्ट है, क्योंकि आई जो नियरेस्ट है हैव के पास, इसीलिए हम यहाँ पर आई को देखते हुए प्लूरल सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विच इज हैव। सिक्स्थ जो रूल है वो भी कुछ कुछ फिफ्थ वाले रूल से मिलता जुलता है, तो चलिए समझते हैं क्या कहता है ये रूल। फिर से आपको कुछ वर्ड्स याद करने हैं, चलिए देखते हैं। एज वेल एज, along with, together with। वैसे तो इस लिस्ट में बहुत सारे वर्ड्स हैं, बट मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो को बहुत ज्यादा मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड ना किया जाए, इसलिए मैं अभी आपको सिर्फ थोड़े से ही वर्ड्स देकर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो जब कभी भी आपको ये वर्ड्स आपके सेंटेंस में दिखे, तो फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब क्या होना चाहिए, मतलब कौन सा सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि आपका वर्ब क्या होगा। तो इस केस में आप जो वर्ब लगाएंगे वो नियरेस्ट नहीं, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट जो बिल्कुल स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। हमने प्रीवियस वाले रूल में क्या सीखा था कि नियरेस्ट, बट इस रूल के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपका वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होगा। इस एग्जाम्पल से आप जब समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। चलिए देखते हैं। The governor as well as his men has arrived। अब यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, गवर्नर एंड मेन, बट ये दोनों जुड़े एज वेल एज से हैं। हमने रूल के अकॉर्डिंग सीखा है कि एज वेल एज अगर सेंटेंस में है तो जो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, और गवर्नर यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर हैज भी सिंगुलर होगा क्योंकि गवर्नर भी सिंगुलर है। आई अलॉन्ग विथ माई फ्रेंड्स वाज टॉकिंग टू मी। अब यहाँ पर आई जो कि जुड़ा है अलॉन्ग विथ से, माई फ्रेंड से, और ये दो सब्जेक्ट हैं। फ्रेंड्स को देखकर आपको इसे प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि अलॉन्ग विथ से जुड़े होने के कारण हम हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देते हैं हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए, और यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट आई है, इसीलिए हम आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो वॉज है और यही अप्रोप्रिएट है। होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। नाउ सेवेंथ रूल में फिर से हमको कुछ वर्ड्स देखने हैं जिन पे बेस्ड है ये रूल। एनीवन, एवरीवन, नो वन, नोबडी, एनीबडी, समबडी, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब्स या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स को अग्री करते हैं। होप आपको ये वाला रूल समझ आया होगा। चलिए एग्जाम्पल से इसे और अच्छे से समझते हैं। Nobody in the world is perfect। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे nobody जुड़ा हुआ है, और हमें पता है अकॉर्डिंग टू द रूल nobody के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है। Someone has knocked at the door। Now someone भी अगेन ट्रीट किया जाता है सिंगुलर की तरह, इसीलिए यहाँ पर has हेल्पिंग वर्ब विच इज सिंगुलर का प्रयोग किया जाएगा। हम जब कभी भी ना हेल्पिंग वर्ब या वर्ब डिसाइड करते हैं, ये जनरली सभी के साथ होता है, तो हम किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं? ऑफ कोर्स फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बट इस रूल को ध्यान से समझिए तो आपको समझ आएगा कि ये हमेशा ऐसा नहीं होता। आप वर्ब को किस सब्जेक्ट के साथ मैच करेंगे? जनरली हम इज एम आर वॉज वर्ब के बिल्कुल पास जो होता है सब्जेक्ट उसी के अकॉर्डिंग मैच करते हैं, एग्री करते हैं ना, बट इस रूल के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। ये रूल कहता है कि जब कभी भी आप वर्ब या हेल्पिंग वर्ब मैच कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं, तो ऑलवेज गो फॉर द फर्स्ट सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब इसे एग्जाम्पल से जब आप देखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। कोई भी रूल विदाउट एग्जाम्पल आप पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अब सेंटेंस देखिए, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड। अब ज्यादातर लोग एप्पल्स को देखकर इसे प्लूरल बनाएंगे, है ना, पर यहाँ पे मेन सब्जेक्ट ध्यान से देखिए एप्पल्स नहीं है, क्वालिटी है, और क्वालिटी क्योंकि सिंगुलर है इसीलिए हम यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ही एंड हिज फ्रेंड्स इज गिल्टी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स को देखकर इसे प्लूरल ना समझे, क्योंकि यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो हिज फ्रेंड्स नहीं है, ही है, और ही क्योंकि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर जो वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे वो भी सिंगुलर होगा, तो इज यहाँ पर अप्रोप्रिएट रहेगा। फाइनली
we have come to our last rule, जो अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी गलतियां होती है इस रूल को लेकर ना। सो फ्रेंड्स, जब कभी भी हमारे सामने कलेक्टिव नाउन आता है, फॉर एग्जाम्पल हर्ड, तो हर्ड के साथ आप किस तरह का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? ऑफ कोर्स प्लूरल लगाएंगे। हर्ड है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो प्लूरल है ना। बट ये गलती आपको नहीं करनी है। ये रूल यही कहता है कि जब कभी भी आपको कलेक्टिव नाउन दिखे एज अ सब्जेक्ट, तो वहां पर आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का यूज करना है। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, जो कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखें। The herd of cows is grazing in the field. अब यहाँ पे cows को देखकर ना ज्यादातर लोग इसे प्लूरल बनाने की कोशिश करेंगे और सोचेंगे इस तो गलत है। बट अगर ये रूल आपको पता है तो आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि हर्ड एक कलेक्टिव नाउन है और हर्ड को हम एज एन कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, इसलिए इज यहाँ बिल्कुल ठीक है। सो होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। प्लीज अपना सपोर्ट दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग।